मैं यहां कहना चाह रहा हूं, पूरी दुनिया खिलाफ है इन लोगों के, लेकिन ये सच खड़े होकर स्वीकारते हैं और बोलते हैं। सच में ये लोग मर्द हैं और मर्दों का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़ी चीजें ये कहने लग रहे हैं। विपिन सर को देखिए, उन्होंने क्या किया कि खान सर ने एक बच्चा लिया और उस बच्चे ने आज तक कोई सिंगल एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरे को तो लगता है उसने फॉर्म तक भी नहीं भरा, लेकिन उसको स्टेज पे खड़ा करके आरओ डिक्लेयर कर दिया, बीपीएससी में पीसीएस सेलेक्टेड दिखा दिया उसको, वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने करोड़ों की लूट मचाई, ऐसा विपिन मुखिया जी अपनी वीडियो और में इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। बहुत बुरा लगा। अच्छा, बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना, यहाँ पे आप ही ऑनलाइन इसकी प्रचार की गई, पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरओ है, ये नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। अभी तो खुलेंगी परतें और ये एपिसोड तो रोज बनेंगे। आप सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती, क्या किसी लड़की में बिचारी में इतनी हिम्मत होगी, हमारी मां बहन में, कि अपनी बेटियों को या अपने आप को लड़कियां थाने में ले जाके कह दें कि मेरे साथ ये गलत हुआ है? आपको लगता है ये चीजें आसान है? आप एक मैनकाइंड फार्मा नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लड़के को स्टेज पे ले आते हैं और कहते हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, जबकि उसका लेना देना तक नहीं खानदान का। आप सुखोई विमान उड़वा रहे हैं लोगों से जिनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, लोग एपिसोड बना रहे हैं, अब आगे आप डिलीट करते चले जाइए। अरे जब गलती हो गई, मैंने भी आपको ये चीज कही, मैं भी आज वीडियो बना रहा हूं तो इतने टाइम बाद आपको बना रहा हूं। मैंने आपको कहा कि सर गलती आपसे हुई है, अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को सरेंडर करिए। ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि उसकी हत्या हुई या क्या हुई, वो तो कानून बताएगा, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो दर्द यहां नहीं उठा, वो दर्द यहां उठा था, और यहां का दर्द ज्यादा घातक होता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि कानूनी रूप से आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर यहां के प्रेशर को माप के सजा दी जाती तो सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले लोग आज जेलों में बंद होते। कोटा में हर महीने हर साल कितने बच्चों की जिंदगियां चली जाती हैं इसी दबाव में। आज पता नहीं कितने टीचर जेलों में बंद होते। नीट का पेपर कैंसिल हुआ, 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी। उस प्रेशर के लिए कितने लोग दोषी ठहराए गए? कोई नहीं दोषी ठहराया गया। आज हम डिमांड कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन इनका बाल भी नहीं बाका हो सकता यार। तो आपको क्या बिगड़ रहा है? आपको सिंपल यूट्यूब पे आना है, अपनी माफी करनी, और यूट्यूब पे मत आइए। मैंने आपको कहा कि आप रोशन आनंद के पास भी मत जाइए, आप उसकी मां के पास जाइए, प्रशासन की मदद लीजिए, 20-50 टीचर की मदद लीजिए और जाइए उसके घर। इस दुनिया में आपकी इस गलती की माफी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, उस मां के तमाचे खा लोगे ना तो आगे किसी और मां के घर नहीं उजड़ेगा। और एक बात मैं उन सभी कर्ण से कहना चाह रहा हूं जो गलत चीजों में साथ देते हैं, अगर गलती ऐसी है जिसको क्षमा किया जा सकता है तो कर्ण बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण कुछ नहीं कर पाया, नर्क भोगना पड़ गया जीते जी। यहां तो यौन शोषण हो रहा है, यहां तो एक परिवार ही उजड़ गया। कितने दिन कर्ण बनोगे? किस चीज के लिए कर्ण बनने लग रहे हो? समझ में नहीं आता। ज्यादा तुम्हारे पास पैसे हो रखे हैं, बहुत कर्ण बनने लग रहे हो। अरे यार, किसी का परिवार चला गया, तुम कह रहे हो फांसी दे दो। किसको फांसी दे? यहां के प्रेशर की कौन सी सजा तुम बता दो भाई। और इतनी फांसी है तो नीट में जो 21 लोग चले गए उनकी फांसी दिलवा दो ना। पर कोई नहीं, कर्ण बनिए, एक ना एक दिन ऊपर वाला हिसाब लेगा। और खान सर, मैं तो आपको आज भी सर ही कह के संबोधित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि यह अंधेरा एक दिन छट जाएगा, दोषी को उसकी सजा मिलेगी। शायद कानून तो ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। आप भगवान के भक्त हैं ना, भोले शंकर के भक्त हैं, एक बार शिव पुराण पढ़िए और उसमें यह ढूंढिए कि इस कृत्य की सजा क्या है। पहली सजा है अपने मन से अपनी गलती स्वीकारो, दूसरी सजा है सामाजिक रूप से अपनी गलती स्वीकारो, तीसरी सजा है जिसके साथ गलत हुआ है उसके पैरों में पड़े रहो जब तक वो आपको छोड़े नहीं। पढ़िए शिव पुराण। यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, और हो रहा है तो हमें कोई चिंता भी नहीं है किसी हिंदू मुस्लिम की।
अगर आप तार्किक रूप से बच्चा आज नहीं समझ सकता तो कब समझेगा? और भाई भक्त बनो, बिल्कुल बनो यार, करो अपनी जिंदगियां खराब। झूठे आरओ बन रहे हैं, झूठे इनकम टैक्स बन रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे नए एपिसोड अब आ रहे हैं, अब देखना लगातार आ रहे हैं, लगातार वीडियो डिलीट होती चली जाएंगी, लेकिन एपिसोड नहीं रुकेंगे, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत गंदे लेवल पे भर चुका है। लेकिन आज भी वक्त है, अपनी सजा भुगतो। अगर आप में जमीर है तो आप कानून को सरेंडर करो, अपने आप को कानून में जाके कहो कि हां मुझसे ये गलती हुई है, मेरी बदजुबानी की वजह से, मेरी गलत बयानबाजी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, मैं उसके लिए अपने आप को दोष सिद्ध होने को तैयार हूं। और सुनिए, जो किया है उसका फल तो भोगोगे। और ये पीआर मत करिए, ये बहुत गंदी चीज है। ये जो ग्रुप बनने लग रहे हैं ना, देखिए जिसके पास पैसा है ना उसके लिए बहुत आसान है ध्रुव राठी तक पहुंचना और बाकी लोगों तक पहुंचना। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है जो आप आम जनता को समझाते फिर रहे हैं, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, और बच्चा सच और झूठ अच्छे से समझता है। देखिए आप कर्ण बनिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन आप तार्किक बनिए। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट का केस देख रहा था, कोई लड़का था, उस लड़के ने किसी लड़की के साथ रेप किया, रेप होने के बाद लड़के को जेल हो गई, कुछ टाइम के बाद लड़के और लड़की के परिवारों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, और लड़का और लड़की इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम शादी करने को रेडी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि जी इस केस को खत्म कर दीजिए, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपने किसी के साथ रेप किया है, अब आप चाहे 1 लाख लड़कियों की शादी करवा दो, आपकी सजा माफ नहीं होगी, आपको सजा मिलेगी। तो जितने कर्ण बन रहे हैं वो ध्यान देना इस बात को। 100 काम आप अच्छे कर लो, लेकिन अगर आपने एक जघन्य अपराध कर दिया तो आपको भुगतना उसको भी पड़ेगा। और हां, खुल के माफी मांगिए, सोशल मीडिया पे मांगिए या मत मांगिए, वैसे आप सोशल मीडिया के ही गुरु हैं, है ना, मांगिए ना मांगिए, लेकिन परिवार से जरूर माफी मांग लीजिएगा। उससे एक काम जरूर होगा कि आप जो तनाव में हैं वो तनाव कम होगा। और सर आपकी वीडियो वायरल होने लग रही है, आप अपनी क्लास में जहां हजारों बच्चे बैठे हैं उनके सामने आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप अपने फोनों से वीडियो बनाइए और हमारा पक्ष दिखाइए। वहां पे जिन हाथों में कॉपी पेन होना चाहिए उन हाथों में आप मोबाइल थमवा रहे हैं और उनको कह रहे हैं वीडियो बनाइए। अरे मेरे भाई, सब लोग समझो इस बात को, अति जब घमंड हो जाता है ना, जब बहुत ताकत का अहम हो जाता है तो दुर्योधन पैदा होते हैं। और दुर्योधन से तो 5 गांव नहीं दिए गए, आप तो एक पोस्टर के ऊपर लड़ मरे यार, सिंगल एक पोस्टर, वो तो फिर भी 5 गांवों के लिए लड़ा के मैं 5 गांव नहीं दूंगा, आप तो एक पोस्टर तक नहीं सहन कर पाए। और मैं पुलिस को भी कहना चाह रहा हूं, यहां पुलिस से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मैं रोशन आनंद सर से भी ये बात कहूंगा, सब बच्चों से ये बात कहूंगा। और ये कोई हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं चल रही है, क्या इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए? आप सोच के देखिए इस चीज को कि 2 साल पहले यही डिबेट चली थी कि आपका नाम क्या है। हम जैसे हजारों टीचरों ने आपके पक्ष में वीडियो बनाई, एक सिंगल आदमी बाहर निकल के नहीं आ पाया जो आपका नाम ले दे। आज हर आदमी फैजल खान कह रहा है। और मैं यहां हाथ जोड़ के एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से। देखिए, कोई इनके बारे में कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यह आदमी बुलंद फैसले लेने के लिए जाना जाता है। जो फैसला ले लेंगे वो किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं। आज के समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी है। जैसे आसाम में जुबीन गर्ग जी का जो सिंगर है उनका जो मुद्दा हुआ, सिंगापुर में उनकी डेथ हुई और असम सरकार ने इतना जल्दी कार्रवाई की, आसाम में उसकी एफआईआर काटी, एफआईआर काटने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और पूरी जांच को बहुत जल्दी समय में खत्म किया गया। मैं उम्मीद रखता हूं सम्राट चौधरी जी से, ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी से जो किसी के आगे झुकेंगे नहीं और इस मुद्दे पर प्रखर होकर सरकार कार्रवाई करे। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये वचन देता हूं, हम ना तो जाति के लिए लड़ते हैं टीचर, ना किसी और चीज के लिए। अगर आज टीचरों को जरूरत है अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अगर आज ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो ये टीचर सच में 2 कौड़ी का रह जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज इस टीचर के अस्तित्व को बचाइए। जब जरूरत होगी तो यही टीचर आपके लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े आगे मिलेंगे। मैं बस हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने बच्चों से कि यही वक्त है हमारे मुख्यमंत्री